पर्दे पर हम दुनिया भर के अलग अलग क्षेत्रों में घट रही घटनाओं को सीधे प्रसारण के जरिए ठीक उसी समय देख सकते हैं। आप क्रिकेट मैच देखने स्टेडियम भले ना जाएं, लेकिन आप घर बैठे उस मैच का सीधा प्रसारण देख सकते हो, यानी कि लाइव टेलीकास्ट देख सकते हो। अब जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अभी ये चल रहे हैं, क्या नाम है, जैसे आईपीएल चल रहा है, आईपीएल, ठीक है। अब कुछ तो क्या करते हैं, इस आईपीएल को देखने के लिए किधर जाते हैं, स्टेडियम में जाते हैं, आईपीएल क्रिकेट मैच चल रहा। कुछ क्या करते हैं कि अपने मोबाइल पर क्या कर लेते हैं, ये तरह तरह के जो ऐप है उन्हें डाउनलोड कर लेते हैं, ठीक है। टेलीविजन के माध्यम से, रेडियो के माध्यम से, या फिर लैपटॉप पर, ठीक है, मैच देख लेते हैं। यानी कि यही क्या है, हम अब कई बार क्या करते हैं, अगर इन सभी गतिविधियों को भी नहीं कर पाते हैं, तो जैसे सुबह न्यूज़पेपर आता है, न्यूज़पेपर में हम उसे न्यूज़पेपर को उठाएंगे और सबसे पहले हम किसकी ओर दौड़ते हैं, सबसे पहले हम दौड़ते हैं जिस क्षेत्र में हमारा इंटरेस्ट होता है। अब जैसे बिजनेसमैन है, मान लो बिजनेसमैन है, वो अपनी दिलचस्पी किस में दिखाएगा, कौन सी खबर में दिखाएगा, बिजनेस से रिलेटेड, ठीक है। अब जो मान लो स्पोर्ट्समैन है, जिसकी दिलचस्पी स्पोर्ट्स में है, वो स्पोर्ट्स के खबरों को पढ़ना अत्यधिक पसंद करेगा। और जो दिन प्रतिदिन की घटनाएं घटित होती है, अगर किसी का उसमें इंटरेस्ट है तो वो उन्हें जानने की कोशिश करेगा, ठीक है। इस तरह से हम क्या करते हैं, एक दूसरे की गतिविधियों को, एक दूसरे के विचारों को जानने की कोशिश करते हैं, ठीक है। और ये जो अभिव्यक्ति, एक बात और, ये जो अभिव्यक्ति और माध्यम है ना, ये प्रत्येक न्यूज़पेपर में पृष्ठ संख्या 4, पेज नंबर 4, ये छप कर आता है। कभी पढ़ना इसे, अगर अवसर मिले ना, मौका मिले, चाहे दैनिक भास्कर है, दैनिक जागरण है, पंजाब केसरी है, पेज नंबर 4। कोई भी घटना को पर अपनी विचारधारा प्रकट करते हैं जो मुख्य संपादक है, और जो मेन मुख्य संपादक है ना, वही उस खबर को क्या करता है, वही इस पेज को छापता है, वही लिखता है उस खबर के संदर्भ में, ठीक है भाई। चलिए आगे चलिए। सच पूछिए तो आज संचार और जन संचार के माध्यम हमारी अनिवार्य आवश्यकता बन गए हैं। हमारे रोजमर्रा के जीवन में उनकी बहुत अहम भूमिका हो गई है। उसके बिना हम आज आधुनिक जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते। वे हमारे लिए न सिर्फ सूचना के माध्यम है, बल्कि वे हमें जागरूक बनाने और हमारा मनोरंजन करने में भी अग्रणी भूमिका निभाते हैं। लेकिन हम जन संचार माध्यमों की आकर्षक और रोचक दुनिया के बारे में चर्चा करें तो उससे यही पता चलता है कि संचार और उसकी प्रक्रिया को बारीकी से समझा जाए, क्योंकि जन संचार संचार का ही एक रूप होता है। ये बात मैंने आपको पहले भी बता दी, ठीक है भाई। संचार क्या है? संचार शब्द की उत्पत्ति चर धातु से हुई है, जिसका अर्थ है चलना या एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचना। आपने विज्ञान में ताप संचार के बारे में पढ़ा होगा, कैसे गर्मी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक पहुंचती है। इसी तरह टेलीविजन के तार या बेतार के जरिए मौखिक या लिखित संदेश को एक जगह से दूसरी जगह भेजने को भी संचार कहा जाता है। लेकिन हम जिस संचार की बात कर रहे हैं, उससे हमारा तात्पर्य दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच सूचनाओं, विचारों और भावनाओं का आदान प्रदान करने से। मशहूर संचार शास्त्री विल्बर श्रेम के अनुसार संचार अनुभव की साझेदारी। दरअसल एक दूसरे से संचार करते हुए हम अपने अनुभव को ही एक दूसरे से बांटते हैं। लेकिन संचार सिर्फ दो व्यक्तियों तक सीमित परिघटना नहीं। संचार के तहत सिर्फ दो या उससे अधिक व्यक्तियों में ही नहीं, हजारों लाखों लोगों के बीच होने वाले जन संचार तक को शामिल किया जाता है। इस प्रकार सूचनाओं, विचारों और भावनाओं को लिखित या मौखिक या दृश्य श्रव्य माध्यम के जरिए सफलतापूर्वक एक जगह से
दूसरी जगह पहुंचाना ही संचार कहलाता है। और इस प्रक्रिया को अंजाम देने में मदद करने वाले तरीके संचार माध्यम कहलाते हैं। ठीक है भाई, मैंने आपको 2-3 एग्जाम्पल पहले भी दिए हैं माध्यमों का। ठीक है, जैसे आपके ऑफलाइन क्लास लगेगी उस समय ये अच्छे से बताऊंगा आपको, ब्लैक बोर्ड के माध्यम से समझाऊंगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न निकाल लीजिएगा। इस तरह हमने देखा कि संचार एक घटना के बजाय प्रक्रिया, एक ऐसी जीवन प्रक्रिया जिसमें सूचना देने और पाने वाले की सक्रिय भागीदारी जरूरी है। दोनों की सक्रिय भागीदारी अगर दोनों की सक्रिय भागीदारी से यह प्रक्रिया पूरी होती है। अगर दोनों में से कोई संचार के लिए अनिच्छुक है तो संचार प्रक्रिया का आगे बढ़ना मुश्किल होता है। इस अर्थ में संचार अंतरक्रियात्मक प्रक्रिया, इंटरएक्टिव प्रक्रिया, ऐसे भी पेपर में पूछा जा सकता है कि इंटरएक्टिव प्रोसेसिंग क्या होती है या अंतरक्रियात्मक प्रक्रिया क्या होती है। ठीक है, अब चलेंगे, बस यही जानेंगे हम संचार के तत्व कौन कौन से हैं। ठीक है, जब हम कह सकते हैं कि संचार एक प्रक्रिया, तो इसका अर्थ यह भी होता है कि इस प्रक्रिया में कई चरण या तत्व शामिल है। इस प्रक्रिया में कई चरण या तत्व शामिल है। संचार की प्रक्रिया में भी कई तत्व शामिल है। इनमें से कुछ प्रमुख तत्वों की हम यहाँ सिलसिलेवार चर्चा करेंगे। संचार प्रक्रिया की शुरुआत स्रोत या संचारक से होती है। ये मैंने बताई थी आपको, ये बात स्टार्टिंग में बताई। सेंडर के बाद और या आइडियाज के बाद चैनल में दृश्य श्रव्य दोनों हो सकते हैं। ठीक है, रेडियो, टेलीविजन, सभा, ठीक है, ट्विटर वगैरह वगैरह, ये सब कुछ हो सकते हैं। ठीक है, लिखित और मौखिक। फिर उसके बाद रिसीवर के बाद इफेक्ट के बाद फीडबैक के बाद ये जो प्रोसेसिंग चलती रहती है कंटिन्यूटी में, इसको ही कम्युनिकेशन बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए संचार प्रक्रिया की शुरुआत स्रोत या संचारक से होती है। जब स्रोत या संचारक एक उद्देश्य के साथ अपने विचार, संदेश या भावना को किसी और तक पहुंचाना चाहता है और संचार प्रक्रिया की शुरुआत होती है। जैसे आप स्वयं को स्रोत या संचारक मान लो। आपको इतिहास की एक किताब चाहिए, लेकिन इसके लिए आपको अपनी कक्षा के एक मित्र से आग्रह करना पड़ेगा। इस तरह जैसे ही आप किताब मांगने की सोचते हैं, संचार की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। जाहिर है कि किताब मांगने के लिए आप अपने मित्र से बातचीत करेंगे या उसे लिखकर संदेश भेजेंगे। बातचीत या संदेश भेजने के लिए आप भाषा का सहारा लो। ठीक है, आगे दूसरा कूटीकृत या एनकोडिंग। भाषा असल में एक तरह का कूट चिन्ह या कोड है। आप अपने संदेश को उस भाषा या कूटीकृत या एनकोडिंग करते हैं। यह संचार की प्रक्रिया का दूसरा चरण है। सफल संचार के लिए यह जरूरी होता है कि आपका मित्र भी उसी भाषा यानी कोड से परिचित हो जिसमें आप अपना संदेश भेज रहे हैं। इसके साथ ही संचारक की एनकोडिंग की प्रक्रिया पर भी पूरा अधिकार होना चाहिए। इसका अर्थ यह हुआ कि सफल संचार के लिए संचारक का भाषा पर पूरा अधिकार होना चाहिए, साथ ही उसे अपने संदेश के मुताबिक बोलना या लिखना भी आना चाहिए। एनकोडिंग या कूटीकृत का मतलब क्या है कि मान लो जिस लैंग्वेज में आप अपने विचार अपने मित्र या लोगों तक पहुंचाना चाहते हो, वही लैंग्वेज आपके मित्र या लोगों को भी आनी चाहिए। अब ये नहीं हो कि आप तो क्या नाम है, उर्दू में लिख रहे हो, उर्दू में बोल रहे हो और सामने वाला जो रिसीवर है, जो प्राप्त करता है, वो उर्दू नहीं जानता हो। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि इसमें जो कूटीकृत या एनकोडिंग का मतलब यही हो गया
कि जो भी आपको विचार का आदान प्रदान करना है अपने मित्रों के साथ या किसी अन्य व्यक्ति के साथ, तो उसको भी वही लैंग्वेज आनी चाहिए जिस लैंग्वेज में आप अपने संदेश को उन तक पहुंचा रहे हो। ठीक है, अब मान लो आप मैं मान लो आप मेरे पास से क्या करना चाह रहे हो, कोई मैसेज पहुंचा रहे हो और आपने इंग्लिश में लिख दिया या स्पेनिश में लिख दिया, और मुझे इंग्लिश या स्पेनिश आती नहीं, मुझे आती है हिंदी या संस्कृत, तो मेरी तो वो समझ में ही नहीं आएगा क्या है क्या नहीं। यानी कि वो जो विचार हैं आपने मेरे तक पहुंचाए, मैंने वो पढ़ तो लिए, जान तो लिए, लेकिन उनका इफेक्ट मेरे ऊपर नहीं पड़ पाए। ठीक है, तो यही यहाँ तक पढ़ेंगे, बाकी करेंगे कल। ठीक है भाई, आप में से अगर किसी भी विद्यार्थी को अभी तक जो कुछ पढ़ चुके हैं उसमें से कुछ पूछना है तो वो पूछ सकते हो। एक बार अटेंडेंस लेने दीजिएगा मुझे, पूछना भाई। दिव्यम, मयंक, मुस्कान, रमन, तान्या, तरुण, वंदना, विशाल, राहुल, पूछना भाई। मुस्कान शर्मा, पूछना बेटे। नो सर। अच्छा, विशाल राहुल को पूछना है, पूछिए भाई विशाल। सर जी ये व्याकरण का चैप्टर है क्या सर जी? विशाल बोलिए बेटे। सर ये व्याकरण का चैप्टर है। आवाज नहीं आ रही आपकी। एक सेकंड, एक सेकंड। हेलो। हाँ हाँ भाई बोलो। व्याकरण। हेलो। यस सर ये व्याकरण का चैप्टर है सर जी। बेटे व्याकरण नहीं है आपके, आपकी सिर्फ देखो 3 किताब है। पहली जो पाठ्य पुस्तक है आरोह भाग 1, दूसरी जो किताब है वितान भाग 1, तीसरी जो किताब है अभिव्यक्ति और माध्यम, जिसे आज हमने शुरू किया है। व्याकरण जो ठीक एक विशाल, जो हमारे लिए एक सिरदर्दी थी ना, जो सबसे भयानक एक मतलब खतरा माना जाता था, वो खत्म हो गया अब। यस सर। चिंता ठीक है मा सर जी। करो, चिंता मा करो। ठीक है, ठीक आप है सर जी। सिर्फ, हाँ और पूछिए आप। इसमें से आप प्रश्न उत्तर पे फाइंड आउट करोगे एक एक अंक के। हाँ भाई दिव्यम, पूछना है। दिव्यम, नहीं पूछना?